जो लोग कहते हैं कि मोदी जी के राज में विकास हो रहा है तो वो विकास दिखाओ तो भाई, किस चिड़िया का नाम है विकास? किसको विकास कहोगे? क्या अडानी अंबानी या दो चार पूंजीपतियों का आमदनी दुगनी तिगनी 1000 गुना ज्यादा करे उसको विकास कहेंगे आप? युवा जाए भाड़ में, महिलाएं जाए भाड़ में, महंगाई जाए भाड़ में। झूठे नारे लगवाने से नहीं कि आपने आप किसी सभा में गए 2 लोग आके भाड़े के लगा के नारे लगवा दे। महंगाई कितनी मार कर रही है, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है, बेटियां सुरक्षित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उल्टा बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कार करने वालों के तार बीजेपी से जुड़े होते हैं। पत्थर की मूर्तियों को पूजा जाता हो और माताओं बहनों को नंगी करके घुमाया जाए। डरपोक नहीं थी वो प्रधानमंत्री, ऐसी प्रधानमंत्री नहीं थी कि आप ट्रैफिक में फंस जाओ और इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कहो कि अरे मैं तो जान बचा के आया। तो इसलिए जो भी महिलाओं के बारे में ऐसे शब्द बोलता है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। आज हम हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन को लेके जो है आर्मी संगठन जो है एक्स सर्विसमैन लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मौजूद सुदेश गोयल जी। मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। मैम 10 साल हो गए हैं मोदी सरकार को और आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगे अभी आप? देखिए हम इंतजार करते रहेंगे जब तक 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा सरकार लागू नहीं करेगी। 3300 दिन हो गए आज बैठे हुए और जितने दिन भी बैठना पड़ेगा हम बैठेंगे। मैम पिछले जब ये सरकार जब चुनाव लड़ रही थी 2014 में तब इस बात को लेकर वो लगातार हमला कर रही थी कांग्रेस पे, लेकिन अब जब 2 कार्यकाल बीत चुके हैं और तीसरा कार्यकाल अब शुरू होने वाला है और अभी तक क्या कोई ठोस कार्रवाई या कुछ वैसे वादे उन्होंने नहीं किए या कार्रवाई उन्होंने नहीं की? नहीं, उल्टा प्रधानमंत्री जी तो जहाँ पे भी जाते हैं प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। मैं देश की जनता से बताना चाहूँगी कि 1 रैंक 1 पेंशन अभी लागू नहीं हुआ है। हमने जो 2015 में ये आंदोलन शुरू किया था तो हमारी मांग थी हर साल 1 पेंशन की रिवीजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम हर साल नहीं करेंगे, 5 साल में रिवीजन करेंगे। 5 साल के हिसाब से 1 जुलाई 2019 को रिवीजन होना था जो आज तक सभी सैनिकों को और वीर नारियों को नहीं मिला है, जबकि 1 जुलाई 2024 को दूसरा ड्यू है हमारा। तो प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया वो सच नहीं है। तो देश की जनता को प्रधानमंत्री जी गुमराह ना करें। मैम सरकार गठन होने के अभी 10-12 दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते लगभग बीत चुके हैं और जैसे ही ये सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में लगातार 4 दिन में 4 आतंकवादी घटनाएं हुई थी आज से 10 दिन पहले, क्या कहेंगी? देखिए अगर पिछले 4 दिन की बात नहीं, आप पिछले 10 साल की भी उठा के देख लीजिए। पुलवामा हमला इतना बड़ा हुआ, उरी हमला हुआ, तो हमारे हर रोज हमारे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं। देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं, वो दुश्मन कर रहा है वो ठीक है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो हर रोज हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री उसकी तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं? मणिपुर में हमारी बेटियों को नंगा करके घुमाएगा, क्या प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला? हमारे देश के सैनिक 3300 दिनों से यहाँ बैठे, क्या प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला? हर प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए सब का उल्टा करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कर्जा माफ करेंगे किसानों का, आमदनी दुगनी कर दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उल्टा लोगों को बेरोजगार कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश का विकास करेंगे, देश का नाश कर दिया। मैं कहूँगी सत्यानाश कर दिया। देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। हर रोज हमारे आप ये देखिए बेरोजगारों को फॉर्म भरने के लिए 1000 1500 रुपये जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद इतना 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाके पेपर देने जाते हैं, पेपर देके घर नहीं पहुंचते तो कहते कि वो पेपर लीक हो गया। क्या प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा? युवा आत्महत्या कर रहा है, देश का युवा आधा आत्महत्या कर रहा है, आधा नशे में घुस रहा है, आधा देश छोड़ के जा रहा है। तो देश कहाँ विकास कर रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी के राज में विकास हो रहा है तो वो विकास दिखाओ तो भाई, किस चिड़िया का नाम है विकास? किसको विकास कहोगे? देश का युवा सड़कों पर बैठा हुआ है। अभी भी अग्निवीर वालों का यहाँ आंदोलन चल रहा था, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि विकास कहाँ हो रहा है? प्रधानमंत्री जी क्या अडानी अंबानी या 2-4 पूंजीपतियों का आमदनी दुगनी तिगनी 1000 गुना ज्यादा करे उसको विकास कहेंगे आप?
देश में सैनिकों को देने के लिए, सैनिकों की विधवाओं को देने के लिए पैसा नहीं है और हजारों करोड़ कर्ज माफ कर रहे हैं उद्योगपतियों का। अगर देश में पैसे की कमी है तो प्रधानमंत्री जी ने नया पार्लियामेंट क्यों बनाया? पुराना पार्लियामेंट कहीं से टूटा हुआ था, कहीं से पानी गिर रहा था क्या, जो नए पार्लियामेंट की जरूरत पड़ी? अगर देश में पैसा नहीं है तो देख देख के, सोच सोच के पैसा खर्च करें ना। खुद के लिए 8,000 करोड़ का आप जहाज ले लेंगे। हमने तो अगर मुखिया है ना प्रधानमंत्री जी, तो हमारे सबके मुखिया हो, हमारे घर का मुखिया क्या सोचता है? खुद फटी धोती, फटा कुर्ता पहनता और बच्चों को लाके जूते चप्पल देता है, उनकी किताबें लाता। हमारे देश का मुखिया, युवा जाए भाड़ में, महिलाएं जाए भाड़ में, महंगाई जाए भाड़ में, मैं 8,000 करोड़ के जहाज में घूमूंगा, मैं 10 लाख का सूट पहनूंगा, मैं 2 लाख का पेन हाथ में लूंगा। प्रधानमंत्री जी, ये पैसा खर्च करके ड्रेस, दिन में 7 बार ड्रेस चेंज करने से आप अच्छे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री एक धोती कुर्ते में घूमते थे, आज तक लोग याद करते हैं, दिल से याद करते हैं। झूठे नारे लगवाने से नहीं कि आप किसी सभा में गए, 2 लोग आपके भाड़े के लगा के नारे लगवा दे। आज लाल बहादुर शास्त्री को हम दिल से याद करते हैं, चौधरी चरण सिंह को दिल से याद करते हैं। तो ऐसा काम करके जाओ जो लोग आपको दिल से याद करें। झूठी वाई से कुछ नहीं होना। और देश का विकास करना तो खुल के करें। उद्योगपतियों का साथ जब तक नहीं छोड़ेंगे प्रधानमंत्री जी, देश का विकास नहीं हो सकता। महंगाई कितनी मार कर रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो रही है, बेटियाँ असुरक्षित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उल्टा बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कार करने वालों के तार बीजेपी से जुड़े होते हैं। तो बीजेपी पार्टी का तो बी से बलात्कारी पार्टी नाम रखा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। भारतीय को हटा दो और बलात्कारी जनता पार्टी कर दो। मैम, आपने किसानों को लेकर कहा कि किसानों पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन मोदी सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, शपथ लेने के बाद 18 जून को सबसे पहला काम जो उन्होंने किया है इस सरकार में, 20,000 करोड़ की राशि जो है किसान सम्मान निधि योजना की, बनारस में उन्होंने किसानों को दी है। ये लोग बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की बात करते हैं। सैनिकों के लिए भी बोला होगा कि हमने इतने 1,000 करोड़ सैनिकों को दे दिया। सैनिकों को क्या मिला? जेब में आया इनके पैसा? वो इनका करोड़ ही बड़े होते हैं। किसान क्यों बैठे हैं फिर बॉर्डरों पे? शंभू बॉर्डर पे जाके देखिए, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं कह रही हूँ कि किसानों को कुछ नहीं दिया। किसानों की खाद का कट्टा 50 केजी का आता था, इन्होंने पैसा तो बढ़ा दिया उसका। खाद पहले 5 केजी कम करी, 45 केजी का आने लगा, फिर 5 केजी फिर काट ली। ये काट रहे हैं, ये किसानों को दे कुछ नहीं रहे हैं। किसानों को अगर इनको किसानों का हक देना होता, डीजल के भाव इतने क्यों बढ़ाए? खाद का भाव इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाया? किसान की इतनी बुरी हालत हो रखी है, ऊपर से प्रकृति की इतनी मार पड़ती है, कभी ओले गिर जाते हैं। बीमा कंपनियां, इनकी मर्जी की कंपनी लगा रखी है सरकारों ने, बिना बताए किसान के खाते से पैसा काट लेते कि बीमा होगा, 1600 रुपये 1 किले के काट लेंगे। और जब बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से किसान की फसल खराब हो जाती है, तब किसान को चक्कर काटने पड़ते हैं। तब वो आके क्यों नहीं इनका पैसा देते कि हमने बीमा कर रखा, भाई ये लो तुम्हारा पैसा। मुआवजा क्यों नहीं देते? मुआवजे के लिए लोगों को धरना देना पड़ रहा है। देश के हालात जो आज हो रखे हैं ना, सच में बहुत दिल दुखी होता है। और फिर ऊपर से लोग कह देते हैं कि प्रधानमंत्री जी वो हमारे भारत का विकसित भारत बनाएंगे। कौन सा विकसित भारत? विश्व गुरु बनाएंगे। हाँ, विश्व गुरु। कौन सा विश्व? जिस देश में माताओं बहनों, जहाँ पत्थर की मूर्तियों को पूजा जाता हो और माताओं बहनों को नंगी करके घुमाया जाए। ब्रिजभूषण ने उन बेटियों का बलात्कार किया और वो ब्रिजभूषण आज बैठा है और प्रधानमंत्री जी ने तो टिकट कट गया है मैम। तो टिकट तो जनता ने काट दिया, टिकट जनता ने काटा। जनता जाग चुकी थी। वो क्या कह रहा था ब्रिजभूषण, अगर कोर्ट में साबित हो जाएंगे केस तो मैं फांसी खा लूंगा। क्यों नहीं खाई फांसी? किसने रोका था? खाओ ना भी फांसी। मातृवंदन शक्ति कानून भी लागू किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। महिलाओं को आरक्षण कागजों में देने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हो, बीजेपी की पार्टी से कितनी महिलाओं को टिकट दी? अभी लोकसभा इलेक्शन हुए हैं थोड़ी दिन पहले, कितनी महिलाओं को टिकट दी? कितनी महिलाओं को आपने संसद में पहुंचाया? मैं देश की माताओं बहनों से कहना चाहूँगी कि कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय पार्टियां हों, सभी पार्टियों ने यह फैसला लेना होगा कि 50% मातृशक्ति को टिकट देनी होगी। नहीं तो मातृशक्ति सब एकता बना लो कि वोट ही मत दो। और जो लोग, कोई एक सांसद भी बोल रहा था कि महिला तो विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकती, शर्म आनी चाहिए। हमने उनको वोट दिया था तो हमारा वोट, महिलाओं को वोट लेते टाइम तो महिलाएं हैं,
तब तो हम वोटर नजर आते हैं। उसके बाद महिलाएं विकसित विरासत नहीं संभाल सकती, महिलाएं देश नहीं चला सकती। अरे महिला जैसा अपना घर चला सकती है, थोड़े से पैसे में गुजारा करके दिखाती है, बच्चों के लिए फीस भी निकालती है, बच्चों का भी किताबी कॉपी भी लाती है, तो क्या महिला देश नहीं चला सकती? आज से पहले क्या हमारे देश की कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं हुई? आयरन लेडी के नाम से आज भी जानते हैं लोग। इतना अच्छे से धाकड़ प्रधानमंत्री थी, डरपोक नहीं थी वो प्रधानमंत्री। ऐसी प्रधानमंत्री नहीं थी कि आप ट्रैफिक में फंस जाओ और इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कहो कि अरे मैं तो जान बचा के आया हूँ। वो धाकड़ प्रधानमंत्री थी। तो महिलाओं को कमजोर आंकने की कोशिश ना करें, कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी का, भले ही हमने उनको वोट दिया हो, बट महिलाओं का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, चाहे हमारे माँ बाप भाई दादा ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो भी महिलाओं के बारे में ऐसे शब्द बोलता है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। महिलाएं विरासत चला सकती हैं, महिलाएं देश चला सकती है, महिलाएं प्रदेश चला सकती है। महिलाओं को मौका तो दो। टिकट की टाइम आता है तब तो ये नेता जेंट्स आगे हट जाते हैं, और जब पुलिस से डंडे खाने होते हैं तो सबसे पहली लाइन में महिलाएं आगे खड़ी होती हैं। क्यों? महिलाएं क्या पिटने के लिए ही पैदा हुई हैं, या कहीं गोड्डा निवाण जाना है तो महिला रोने के लिए ही पैदा हुई हैं? महिला देश भी चला सकती हैं, महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। और मातृशक्ति से अपील करती हूँ, अपने अपने क्षेत्र में भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं कई राज्यों में, सब टिकट मांगो। कोई भी किसी भी पार्टी के लोग महिलाओं को 50% टिकट दें और सारी मातृशक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों को विधानसभा में भेजना होगा। मैम, आपने बेरोजगारी को लेकर बात कही, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि जो लोग योग्य हैं वो काम कर रहे हैं, काम का रोना, बेरोजगारी का रोना वो लोग रो रहे हैं जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, काम चोर हैं। क्या काम करें? रेडी लगाने वाले, मैंने सब्जी वाले, सब्जी बेचने वाले भाइयों को पिटते देखा है, क्या वो अपना काम नहीं कर रहे थे? फ्रूट लगाने वाले लोग रोड के किनारे लगाते, पुलिस डंडे मारती है, कितने सारे वीडियो सामने आते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और जब लोग खुद का काम करते हैं तो उनको एक परमिशन भी नहीं देते कि रेडी लगाने की। अभी आप ये बाइट दे रहे हो, अब ये डंडे ले लेके पुलिस वाले आ जाएंगे, यहाँ बाइट नहीं दे सकते। थोड़े दिन पहले हम वहाँ बाइट दे रहे थे तो हमारे आके कहते हैं मैडम यहाँ बाइट नहीं दे सकते। मैंने कहा कि लोकतंत्र, बोला धारा 144 लगी है। मैंने कहा एक पत्रकार है, एक कैमरामैन है, मैं हूँ, 3 ही लोग हैं। धारा 144 में तो 4 लोग होने चाहिए। तो इसलिए इन लोगों ने देश को, मैं कहूँगी, सत्यानाश कर दिया है। अभी भी अगर देश नहीं जागा तो फिर देश को बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैम, शुरुआती 10 दिन में ही जो है, जब ये कार्यकाल शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, तो दूध के दाम बढ़ गए, टोल टैक्स बढ़ गए, नीट का पेपर कैंसिल हुआ, आतंकवादी घटनाएं शुरू हो गई, जबकि कहा गया था कि नोटबंदी के कारण जो है आतंकवादी घटनाओं में कमी आ जाएगी। तो ये जो 10 दिन में ही जो इतना सारा हो रहा, तो क्या कहेंगे आप इन सब सारी चीज़ों पे? मैं यही कहूँगी कि ये सरकार कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही है। देश चलाना प्रधानमंत्री जी के बस की बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगी कि आप कुर्सी छोड़ दो। तो आपने सुना सुदेश गोयल जी को, जिन्होंने अपनी राय रखी है। क्या है आपकी राय? इन सारी बातचीत पे आप अपनी राय रखें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशिक के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।